जय हिंद साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ITI TU के लिए MCQ क्लासेस में आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर और 555 टाइमर। ओपैम से एक या दो प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो ओपैम का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यह एक उच्च गेन IC आधारित DC डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। इसका संक्षिप्त नाम जो ओपैम हम कह देते हैं। यह AC तथा DC दोनों प्रकार के संकेतों को एम्पलीफाई कर सकता है। ये AC और DC दोनों प्रकार के संकेतों को एम्पलीफाई कर सकता है। इसका उपयोग गणितीय संक्रियाओं जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक, चिन्ह परिवर्तन, इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन, डिफरेंशिएशन आदि में किया जाता है। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि IC 741 की संयोजक पिन निम्नवत आरेख में दर्शित है। नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट प्राप्त करने के लिए किस संयोजक पिन पर इनपुट आरोपित करना चाहिए? हमारे ऑप्शन है पिन संख्या 2, पिन संख्या 3, पिन संख्या 4 या पिन संख्या 5। इसका राइट आंसर है पिन संख्या 3 पर। IC 741 की संयोजक पिन निम्नवत आरेख में दर्शित है। नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट प्राप्त करने के लिए किस संयोजक पिन पर इनपुट आरोपित करना चाहिए? तो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट प्राप्त करने के लिए पिन संख्या 3 पर इनपुट आरोपित करना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑप एम्प को एम्पलीफाई करने के लिए अभिकल्पित किया जा सकता। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि AC एवं DC एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर AC एवं DC दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। ऑप एम्प में प्रयुक्त ऋणात्मक नेगेटिव फीडबैक खाली स्थान हेतु प्रयोग किया जाता है। गेन वृद्धि, आवृत्ति प्रतिफलन सुधार, ऑसिलेशन उत्पन्न होने से रोकने या एम्पलीफिकेशन स्थिरता। इसका राइट आंसर है एम्पलीफिकेशन स्टेबिलिटी। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक एम्पलीफिकेशन में स्टेबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IC LM723 में क्या होता है? एकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दोहरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर या 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसका राइट आंसर है IC LM723 में एकल ऑप एम्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक एम्पलीफायर मूलतः 1 वोल्टतानुसरक है, एक अपघात सुमेलन परिपथ है, एक से अधिक इनपुट के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, एक से अधिक इनपुट के लिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इसका राइट आंसर है एक से अधिक इनपुट के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ऑप एम्प का इनपुट अपघात लगभग खाली स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर है 2 मेगा ओम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस है जो कि हाई होता है लगभग 2 मेगा ओम होता है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस लगभग, अपघात भी बोलते हैं, लगभग होता है। तो यह होता है 50 ओम। 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन खाली स्थान तक होता है। तो यह होता है 1 लाख तक। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में शोर को सीमित करने के लिए आपूर्ति संयोजक पिनों को निम्नमान डिस्क संधारित्र से लघुपथ किया जाता है। आउटपुट घटकों को इनपुट घटकों से पृथक रखा जाता है। इनपुट भू संयोजन तथा आउटपुट भू संयोजन को पृथक रखा जाता है। उपरोक्त में से कोई भी एक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई भी एक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक ऑप एम्प का प्रयोग नहीं। तो एडिशन में भी, समाकलन में भी, अवकलन में भी आउटपुट एम्पलीफायर में उपयोग नहीं किया जाता। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, इन सब में किया जाता है, आउटपुट एम्पलीफायर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ऑप एम्प का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू हम 555 टाइमर से देखेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दर्शित संकेत खाली स्थान का है। IC 555 टाइमर कंपैरेटर, टाइमर परिपथ या इनमें से कोई नहीं। तो यह है कंपैरेटर का जो सर्किट दिया गया है, कंपैरेटर का है। IC 556 है, टाइमर IC, तुलनाकारी IC, ऑप एम्प IC या दोहरी टाइमर IC। तो यह है दोहरी टाइमर IC, IC 556 है, दोहरी टाइमर IC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IC 555 को के किस संयोजक सिरे पिन से RC समय विलंब परिपथ संयोजित किया जाता। तो इसका राइट आंसर है डिस्चार्ज सिरा पिन नंबर 7 से। तीसरे का C, डिस्चार्ज सिरा या पिन नंबर 7 से IC 555 टाइमर के संयोजक सिरे से RC समय विलंब परिपथ संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IC 555 की प्रचालन DC वोल्टता होती है, +5 से +18 वोल्ट, +5 से +28 वोल्ट, +18 से 36 वोल्ट या +18 से +48 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है +5 से +18 वोल्ट। क्लॉक ऑसिलेटर में ऑसिलेशन आवृत्ति का समायोजन खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। यह किया जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। क्लॉक ऑसिलेटर में ऑसिलेशन आवृत्ति का समायोजन पोटेंशियोमीटर के द्वारा किया जाता है। IC 555 की अधिकतम स्रोत धारा है 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। तो IC 555 की अधिकतम सोर्स करंट जो है वह है 200 मिली एम्पियर। छठवें का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 555 की आंतरिक परिपथ प्रणाली प्रति वोल्टता 0.7 मिली एम्पियर की अपेक्षा करती है। IC 555 टाइमर का अधिकतम शक्ति क्षय क्या है। तो यह है 60 मिली वाट। अनुप्रयोग जैसे वर्ग तरंग स्पंद जनित्र बहु कपित्र में काल समंजक अंतराल उत्पन्न करने वाला परिपथ आवश्यक है। IC 555 का उपयोग क्या है। वोल्टता नियंत्रक, दोलित्र, एकल शॉर्ट बहुकपित्र स्पंद जनित्र, काल समंजक। तो यह है काल समंजक, 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम दाम में भिन्न भिन्न अनुप्रयोग में 555 IC का उपयोग होता है। 555 IC में उपलब्ध है 8 पिन DIP। 9 का C है 8 पिन DIP। कम दाम में भिन्न भिन्न अनुप्रयोग में 555 IC का उपयोग होता है। 555 IC टाइमर उपलब्ध है 8 पिन DIP। ये थे हमारे MCQ। हमने अभी तक जो प्रथम वर्ष है उसके सभी मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड ईयर वाले जो मॉड्यूल हैं उनके MCQ देखेंगे। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप इस नंबर पर संपर्क कर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।